हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने हम लोग फिर नए वीडियो लेकर आए हैं। और इसके पहले हम लोगों ने वीडियो के पहले टू पेज आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है वो जाने। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रकार से होते हैं, थ्री फेज मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे जनरेट होता है। तो उसके बारे में आज जानेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और आप पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा, चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और मन लगाकर पढ़ें। तो आज हम लोग चलते हैं नए टॉपिक की ओर, मैग्नेटिक फील्ड है। देखो, बिना मैग्नेटिक फील्ड का मोटर कैसे सेल्फ स्टार्ट होगी? भाई उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ही ना। तो हम लोग चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड कल हम लोगों ने थोड़ा कन्वेंशनल डीसी मोटर के टार्क बताया था। टार्क कैसे होता है, नो लोड टार्क क्या होता है, फुल लोड टार्क होता है, मैक्सिमम टार्क क्या होता है, ब्रेकडाउन टार्क क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, लॉकिंग टार्क। अब मैग्नेटिक फील्ड आपका दो प्रकार का होता है, डीसी और एसी। और डीसी में आपका एसी में आपका दो प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज, इसे बोलते हैं पल्सेटिंग या अल्टरनेटिव। दूसरा इसमें क्या बोलते हैं, मल्टी फेज। मल्टी फेज में आता है टू फेज। अच्छा, मल्टी फेज को हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक फील्ड या रिवॉल्वर फील्ड, रिवॉल्विंग फील्ड, जिससे मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। टू फेज, थ्री फेज, सिक्स फेज, नाइन फेज और 12 फेज, इतने प्रकार की होती है। अब हम मल्टी फेज और इसको बता लीजिए तो हम बताते हैं। पहले इतने प्रकार से आपकी क्या नाम है कि होती है। आलू बता लीजिए इतना।
अब थोड़ा हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है थोड़ा सा हम जानते हैं, आप लोग बता लेंगे। अब देखो एक एक करके जानते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मान लीजिए कॉइल है, एक कॉइल है, इस पे हमने कॉइल लपेट दिए, मान लीजिए सॉफ्ट आयरन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस पर हमने करंट फ्लो करवाया है, तो एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट एक एन एन पोल करेगा, एक एनएस पोल करेगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं जिसे बोलते हैं। तो हमारा फ्लक्स किधर से किधर चलेगा? नॉर्थ से साउथ की ओर। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं चारों तरफ अपना क्या जनरेट करें? मैग्नेट जनरेट कर रही है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं या मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, फोर्स ऑफ लाइन, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इन चुंबकीय बल रेखाओं को ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यही होता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको उतार लीजिए समझने के लिए। तो हम आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब इसके बाद धीरे धीरे हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में धीरे धीरे पहुंचना चालू करेंगे। बड़े इसलिए हम लोग थोड़ा सा जाना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? क्योंकि कोई मोटर सेल्फ स्टार्ट होती नहीं, बाई सेल्फ स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट डाले होंगे। प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट produced by electromagnet of magnetic line of force, magnetic magnetic force of line of line मतलब प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो बल रेखाएं होती है उसे हम लोग ये क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। चारों तरफ से जो फ्लक्स जनरेशन होने लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चारों तरफ से
वह क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। फाई ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन करता है किसमें? मैग्नेट के केस। अगर इलेक्ट्रिक के केस की बात करें तो वह करंट इलेक्ट्रिक जनरेशन करती है। जो फ्लक्स होता है वही एक तरफ से मैग्नेट जनरेट होता है। इसको लिख लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक। एक एक बारी बारी करके जानेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। आरएमएफ क्या होता है? इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरएमएफ। आरएमएफ क्या होता है? वह मैग्नेटिक वह मैग्नेटिक फील्ड क्या? वह मैग्नेटिक फील्ड जो मल्टी फेज द्वारा उत्पन्न होता है। देखो पहला ऐसे करें। वह मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा जो मल्टी फेज द्वारा उत्पन्न होता है। मल्टी फेज द्वारा उत्पन्न होता है। तीसरा जिसकी जो एक निश्चित दिशा में फिक्स डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो मल्टी फेज द्वारा उत्पन्न होता है फिक्स डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। अब बताओ इसे हम क्या कहेंगे? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो वह मैग्नेटिक फील्ड जो मल्टी फेज द्वारा उत्पन्न होता है एक फिक्स डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। तो क्या होता है? और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड जो मल्टी फेज द्वारा उत्पन्न होता है और जो फिक्स डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट वो आरएमएफ कहलाता है। तो लिख सकते हो पहला ऐसा करके लिखते हैं कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड तीसरा तीसरा क्या होता है? मल्टी फेज। क्या होता है? मल्टी फेज द्वारा उत्पन्न होता है। चौथा
फिक्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और पांचवा सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। किस स्पीड से? सिंक्रोनस स्पीड से। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वह मैग्नेटिक फील्ड जो मल्टीफेज द्वारा उत्पन्न होता है, फिक्स डायरेक्शन में रोटेशन करता है सिंक्रोनस स्पीड से। तो हम क्या करते हैं, आरएमएस लिखिए इतना। ये लिखने का तरीका है, क्या लिख सकते हैं बाय मल्टीफेज। तो टोटल आपका 5 इसमें हमने बना दिए स्टेप। किसका कोई को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि परिभाषा कैसे लिखा जाए। परिभाषा का मतलब होता है आप अपने आप इसको कैसे लिख रहे हैं। परिभाषा का मतलब होता है अपने आप को बनाना, आप अपने आप को बना कैसे, इसका मतलब ये होता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को एक और नाम से बदलते हैं, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। छठवा पॉइंट। अब आगे चलते हैं, डाले होंगे। अब हम लोग चलते हैं अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फील्ड इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड। नेटिव मैग्नेटिक फील्ड। तो बात किया जाए भाई, अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? आपका ये वेरी करता रहता है समय के अनुसार, कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का नहीं होता। यह क्या होता है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड का होता है, जो सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा टाइम के अनुसार चेंज होती रहती है। समझ गए? तो टाइम के अनुसार चेंज होती रहती है, तो उसे हम लोग पल्सेटिंग या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते लिख सकते हैं। वेरिएबल मैग्नीट्यूड, वेरिएबल मैग्नीट्यूड। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तीसरा सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न होता है, बाय प्रोड्यूस सिंगल फील्ड। चौथा
अगर सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न होता है और क्या होता है, जिसकी दिशा टाइम के अनुसार चेंज होती रहती है। चेंज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन change the direction of rotation with time. तो इसकी जो डायरेक्शन, रोटेशन की डायरेक्शन होती है, चेंज होती रहती है विद टाइम के अनुसार, इसलिए पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहलाते हैं। अब आई सिंगल फेज द्वारा, इसलिए हमारा जो सिंगल फेज मोटर होता है नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज करता रहता है, टाइम के साथ वेरी करता रहता है, इसलिए हमारा जो मोटर होता है वो नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है, सिंगल फेज। बता लीजिए। इसको उतार लीजिए आप लोग, हम लोग अगला टॉपिक चलते। अब हम लोग चलते हैं थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थ्री फेज द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है भैया आपको बता। थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अब बात किया जाए थ्री फेज द्वारा कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, भाई हमको दिखाना आपको। मान लीजिए आपका एक थ्री फेज सप्लाई है, आर वाई बी एंड न्यूट्रल स्टार कनेक्शन है, तो अब यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ से ले लिया जाए, ठीक, एक कनेक्शन हम यहाँ से ले लेते हैं, दो एक कनेक्शन यहाँ से ले लेते हैं, थ्री फेज। और उसके बाद स्टेटर है आर वाई बी, यहाँ से न्यूट्रल हमारा चला गया और यहाँ से कूलर लगा दी, ये थ्री फेज जनरेट कर रहा है, तो थ्री फेज जनरेट होने लगा। और एक फिगर और बना सकते हैं, आर वाई बी न्यूट्रल। अब यहाँ से हमने स्टेटर बनाया, ठीक, स्टेटर के साथ हमने क्या किया, दो कॉइल बनाई, 6 फेज, 6 हो गया। तो यहाँ मान लीजिए S1 है, तो यहाँ F1 होगा, यहाँ S2 होगा,
यहाँ F2 होगा, यहाँ S3 होगा तो यहाँ F3 होगा। अब इसको हम इससे जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ सब आपस में रोटेट कर देंगे एकदम। इसको ऐसा बनाना है कि मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। स्टेटर में हमने कॉइल लपेट दी, थ्री फेज वाइंडिंग कर दी स्टेटर। तो यहाँ से जो एफ सारा न्यूट्रल से हम कर देंगे। तो यहाँ से है, एफ वाला यहाँ से पकड़ के कनेक्ट, ये न्यूट्रल से एफ वाला, और एक एफ वाला यहाँ से एफ वाला न्यूट्रल से करेंगे थे। और ऐसे असर वाला सीधा सप्लाई से हमने जोड़ दिया है। ठीक, S2 वाला भी जोड़ दो। S3 वाला ए, F वाला ये हो गया। F3 वाले आपस में क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। सब फिगर बनाया नहीं तरीका, मतलब यही है। इसको डाल लीजिए। ये स्टेटर की वाइंडिंग है, तो स्टेटर में हमने ऐसा इसको बनाया है, यहाँ स्टार कनेक्शन है कि हमारा जो है तो RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे। बता लीजिए इसको। तो हमने क्या किया, हमने थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्टेटर में हमने स्टार कनेक्शन कर सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम RMF जनरेट करना चाहते हैं। डाल लीजिए इसको। डाल लीजिए। डाल लीजिए आप लोग। अब इसका एक फिगर बनेगा, आप लोग बता लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का नाम तरीका होता है। हमने इसके स्टेटर को सप्लाई से जोड़ दिया है, तो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब आगे चलते जी में, तो इसका एक और डायग्राम मान लीजिए। स्टेटर कॉइल में आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक।
तो यहाँ मान लीजिए आई आर फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? आई आर। ये आपका आई आर है, आर कॉइल है, आई वाई है, इसमें फ्लो हो रहा है आई वाई, इसमें फ्लो हो रहा है आई बी। क्या फ्लो हो रहा है? आई बी, आर वाई और मान लीजिए बी कॉइल है। यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, 120 120 और 120 का बना रहा है। अगर मान लीजिए फ्लक्स का बना रहा तो मान लीजिए आपको फ्लक्स कैसे बना रहा होगा? तो इसको मान लीजिए फ्लक्स का बना रहा होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ से एफ आई वाई है, एफ आई आर है और आई बी है। ठीक, तो कितना उतार लीजिए आप लोग, पहले इसको उतार लीजिए तो हम बताते हैं, तब इसमें बताते हैं। अब बात किया जाए, इसको तालियों में इक्विवेलेंट डायग्राम था। ये जो वो था इक्विवेलेंट डायग्राम, एक फेजर डायग्राम। ये आपका फेजर डायग्राम है और इक्विवेलेंट डायग्राम इसके पहले जो बनाए थे और वो सर्किट डायग्राम। अब यहाँ से अगर हम लोग बांट दें तो यहाँ से यहाँ तक, तो आपका ये क्या हो जाएगा? फाइव बाई साइन 60 अंश, क्योंकि यहाँ से 60 बना रहा है, यहाँ 60 यहाँ 60, ये टोटल 120 है, टोटल 120 बना रहा है। फेजर डायग्राम है। और यहाँ से ये आपका बना रहा है फाइव बाई फाइव बी साइन 60 बना रहा है, साइन 60 बना रहा है। ठीक, अब अगर हम इसका वो बनाए थ्री फेज वाला, थोड़ा उसको डाल लीजिए तब हम बताते हैं, फिर एक डायग्राम बनाना है। ये फेजर डायग्राम, इसके पहले इक्विवेलेंट डायग्राम था, इक्विवेलेंट सर्किट था। इसको तालेंगे। अब बात करें इसका साइन वेव, अगर हम बनाए थ्री फेज का है, अगर हम इसका डायग्राम बना दे, मान लीजिए थ्री फेज का, अगर हम इसका साइन वेव बनाना चाहते तो ये आपका फाई आर है, गलत बन रहा है, थोड़ा सा यहाँ से बनेगा, सही है, इतना तो सही है। ठीक, फिर यहाँ से डायग्राम बन गया।
गलत बना है। यहाँ से अगर ये बनेगा तो थोड़ा सा इससे बनेगा, देखो थोड़ा सा और पहले लेना है। यहाँ से इसको ऐसे लेना है, ठीक। लेना है और इसको भी सही है। इसको ऐसे लेना है। ठीक, आपका ये प्रीवियस में आपका ये फाइव आ गया, ये फाइव भी हो गया, ये वाई हो गया। बना लीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो एक ऐसा कर सकते हैं, इसको डिलीट करिए, फिर से बनाइए इसको। इसको अगर नहीं बन रहा है तो आप ऐसा करिए, इसको ऐसा बनाइए। पहले इसको बना लीजिए। पहले आप इसको बना लीजिए, ठीक। हार बन गया। बना लीजिए। पहले आप इसको बनाइए, देखो बनाने का तरीका मैं सिखाता हूँ आपको। देखो फिर यहाँ से उठाओ और यहाँ से उठाकर यहाँ कोने से बनाओ, यहाँ कोने से ले जाओ, फिर यहाँ कोने से बनाओ, यहाँ कोने से ले जाओ। को बनाओ, देखो बन रहा है, बनाओ। बन रहा है, बहुत सही। कोने कोने पे ले जाओ। बन रहा है। अब यहाँ से करो। एक बन गया आपका, ये वाई फेज हो गया। अब बी फेज बनाना है। तो यहाँ से ए पकड़ो और यहाँ से काटो, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से काटो, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से काटो। लो बन गया। क्या था, कुछ था? कुछ नहीं था। सब दिमाग का फितूर है, सब दिमाग का खेला है। देखो हमने कितना आसानी से बना लिया, और आप लोग सोचते कि बनाया कैसे सर जी ने। क्या बनाया, क्या खेला है? क्या कुछ नहीं खेला है, दिमाग का खेला है। दिमाग से खेलना पड़ता है। ले अब लग रहा है ना, है आपका फाइव आर है आपका फाइव आई है आपका फाइव भी है। बना लीजिए, आगे चलते हैं। लग रहा है बन गया ना। और अच्छा बनाना चाहते थे, इसके बराबर ला दीजिए। कितना आप बनाना बढ़िया चाहते हो, आप डिपेंड करता है। ले और अच्छा लाना चाहते हैं, तो आप पर डिपेंडेंसी है कि आप इसे बना कैसे। उतार लीजिए, उतार ले होंगे। अब आगे चलते हम।
तो अब देखिए कैसे बना है। अब इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अब हम लोग सारा का इक्वेशन लिखते हैं। बात किया जाए आई आर अगर लिखे, आई आर बराबर क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी और आई बाई आई एम, तो साइन ओमेगा टी प्लस 120 होगा। अगर आई भी इक्वल टू माने तो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 होगा या प्लस 240 होगा। अब इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, फाई आर इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी या फाई बाई फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। और भाई तीनों कॉइल थी 120 पर था, तो पहला क्या बनेगा, पहला ओमेगा टी, फिर दूसरा क्या होगा, 100। भाई क्या, अगर हम लोग डायग्राम बनाए, मान लीजिए कॉइल थी, देखो आप लोग सोच रहा है आया कैसे, यहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए आपका फाई आ रहा है, तो अगर फाई आ रहा है मतलब आई आर के कनेक्शन है, आई आर है, वाई है, बी है, ऐसे था। पहले इसको लिख देते हैं, तो फाइव बी फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 इतना ताली। अब क्या है, यहाँ एंगल तो भाई ओमेगा टी में कुछ वाई की बात करें तो 20 के है, तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ओमेगा टी है, मान लीजिए इसका और इसका एंगल यहाँ से यहाँ तक, नहीं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ होगा ओमेगा टी प्लस 120, क्योंकि इसका ओमेगा टी है। अगर इसका ओमेगा टी है तो अगर यहाँ से यहाँ घूमेगा तो ओमेगा टी प्लस 20। फिर अगर यहाँ से चले, इस डायरेक्शन को हम मान लिए, अगर यहाँ से चले तो इसका एंगल यहाँ से या तो 240 होगा, या इधर से ओमेगा टी 100, या इधर से चलो तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 120। इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 240 हो जाएगा। तो चाहे आप इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए, इधर चलेंगे ऐड होगा, इधर चलेंगे तो माइनस होगा, तो 5 का आपका तो समझ रहे होगे एंगल आया कैसे, सोच रहे होंगे आप। आपने से मैंने नहीं लिख दिया कुछ, सब जो फिगर से आ रहा है वही लिख रहा है, बता लीजिए इतना। लिख लेंगे। इसको मिटाते आगे लिखते हैं। अब लिखेंगे सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पहले हॉरिजॉन्टल लेंगे या फिर वर्टिकल लेंगे। अब लिखेंगे सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हम अगर फाई एच लिखे
क्या लिखे, फाई एच, तो क्या हो जाएगा, फाई आर माइनस फाइव आई का 60, फाइव वी का 60, तो फाइव आर अगर हम बाहर कर लें तो माइनस का 60, फाइव आई प्लस फाइव वी, तो फाइव आर इजकल टू क्या होगा, फाइव एम साइन ओमेगा टी, शायद यही है का 60 का मान 1/2, इसका मान क्या है, वाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 प्लस फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। अब बात किया जाए यहाँ अगर हम करें तो फाइव एम साइन ओमेगा टी 1/2, फाइव एम बाहर चला आएगा तो यहाँ क्या होगा, साइन ओमेगा टी कास 120 और प्लस साइन 120 और कास ओमेगा टी ठीक प्लस साइन ओमेगा टी कास 120 और माइनस साइन 120 कास ओमेगा टी, ठीक। अब यहाँ से कटेगा कुछ, साइन 120 कास ओमेगा टी, साइन 120 कास ओमेगा टी, तो यहाँ बचा क्या, फाइव एम साइन ओमेगा टी 1/2 फाइव एम, अब 2 इंटू साइन ओमेगा टी कास 120, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और कास 120 अंश का मान तो प्लस हो जाएगा फाइव एम साइन ओमेगा टी प्लस 1/2 साइन ओमेगा टी, तो कितना होगा यहाँ भी फाइव है हमें, तो कितना हो, जुड़ जाएगा 3/2 फाइव एम साइन ओमेगा टी, उतार लीजिए पहले इतना, इतना उतार लीजिए, तो आगे चलते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग, अब आगे चलते हैं।
तो हमारा हॉरिजॉन्टल का कितना आया, तो हमारा आ गया 3/2 Im sin ओमेगा टी। ठीक, अब सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट लिखते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट का हम लोग करते हैं थोड़ा सा। वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक, तो क्या लिखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। इसको मिटा देते हैं, हम लोग का हमारा ये आ गया था। वर्टिकल करते हैं 5 5 sin 60, 5 sin 60। अब अगर हम sin 60 अंश बाहर निकालें तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। 5/5 √3/2 ये आपका कितना हुआ, Im sin ओमेगा टी 120 माइनस Im sin ओमेगा टी माइनस 120 ना हो गया 3/2 Im। क्या हो जाएगा अगर हम इसे गुणा कर, sin ओमेगा टी cos 120 cos ओमेगा टी sin 120 माइनस sin ओमेगा टी cos 120। अब क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो cos ओमेगा टी sin 120। अब बात किया जाए sin ओमेगा टी cos 120 कट गया, बचा क्या, √3/2 Im cos ओमेगा टी 120 तो प्लस हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। और cos 120 अंश का मान 1/, sin 120 मान बच रहा है ना, 2 इंटू cos ओमेगा टी बच रहा है, तो cos ओमेगा टी sin 120 अंश का मान बच रहा है, √3/2 होगा sin 120 अंश का मान, 3/2 Im और 2 से 2 तो कट गया, 2 से 2 कट गया, √3 आया, √3 आ गया Im और √3/2 cos ओमेगा टी, तो क्या हो गया 3/2 Im cos ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई 48 इतना। ए सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट कहा गया है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है वो डेड टाइम cos ओमेगा टी, इसको इतना भी ले सकते हैं, डेड टाइम Im cos ओमेगा टी।
अब बात किया जाए, इसको हम डिलीट कर दें, आप लोग लिख चुके होंगे। अब बात किया जाए कि अगर हम इसका क्या करें, रिजल्टेंट निकाले, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का अगर हम रिजल्टेंट निकाले, मान लीजिए आपका क्या था, एक हॉरिजॉन्टल था और एक वर्टिकल था, तो ये फाई एच हमने निकाला था, ठीक, ये हमने निकाला था क्या, फाई भी वर्टिकल था, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, फाई आर तो होगा ना, क्या होगा, फाई आर होगा। तो हम लोग अगर इसका हम फाई आर निकाले पाइथागोरस से, तो क्या होगा, फाई एच का होल स्क्वायर, फाई बी का होल स्क्वायर, इसको रख दोगे तो क्या होगा, 3/2 फाई एम, हॉरिजॉन्टल में था तो साइन ओमेगा टी आया, और वर्टिकल में है तो कास आएगा, देख लीजिएगा आप, कास ओमेगा टी। अगर हम लोग इसको अगर बाहर निकाल देंगे, 3/2 फाई एम, अरे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कास स्क्वायर ओमेगा टी, इवन हो गया, फाई एम फाई आर। अब बात किया जाए जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट होता है, वो मैक्सिमम फ्लक्स का 3/2 या 1.5 गुना होता है, तो आपका इसको इतना भी ले सकते हो। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट फ्लक्स होता है, मैक्सिमम फ्लक्स का कितना होता है, 1.5 गुना होता है, तो हमारा, और एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, कांस्टेंट राशि होती है, जो सिंक्रोनस स्पीड से हमारे रोटर